अवामी इत्तेहाद पार्टी के नामजद उम्मीदवार गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए शेख आशिक साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने इनके साथ बात की है कई बार। तो आशिक साहब, कल आपकी रैलीज थी, रोड शोज़ थे और गांदरबल ज़िले का पूरा ज़िले का आपने करीबन दौरा किया, कॉन्स्टिट्यूंसी का, ज़िले का नहीं। तो क्या रिस्पॉन्ड रहा लोगों का? मैं इनफैक्ट आपके साथ शेयर करूं, जो उम्मीद थी वैसा ही कुछ हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं हमारे पास। मैंने डे वन से कहा कोई कैडर नहीं है, अवाम ही हमारा कैडर है और अल्हम्दुलिल्लाह गांदरबल बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। लोग तंग आ चुके हैं ऐसे ट्रेडिशनल जमातों से, पार्टियों से जो वादे तो काफ़ी दिए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं वादे काफ़ी दिए गए मगर उन पे अमल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह एक होप जनरेट हुई है और उस होप के बिना पे हम चल रहे हैं। कल अबरार जो कि हमारे रशीद साहब के बच्चे हैं वो वॉलंटियरली मेरे रिक्वेस्ट पे आ गए और यूथ क्या मैं कह रहा हूँ, हमारे माँ बहनों ने उनको बहुत प्यार दिया और कहा कि हम रशीद साहब को देखना चाहते हैं। और जिस तरह हर जगह जिन जिन स्पॉट्स पे हो गए सारे निकल आए और उनने बात सुनी हमारे, और बहुत मैं कहता हूँ दे हैव वेलकम अस। आशिक साहब, जानना चाहेंगे जिस इलाके में आप रहते हैं, गांदरबल का इलाका है ये, और लगता है कि जितने भी पिछले इलेक्शन हुए हैं करीबन उन्होंने इतना हिस्सा इनमें नहीं, उन इलेक्शनों में नहीं दिया है। तो अपनी सोसाइटी का आपको कैसा माहौल लग रहा है? तो उनका सपोर्ट कैसा है? ऑनेस्टली पहले तो जो कंटेस्ट कैंडिडेट करते हैं उनको भी ये पता नहीं है कि गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट कहाँ से होती है। बिल्कुल। और यही बात है कि इग्नोर किया गया, ये सारा एरिया ही इग्नोर किया गया। विद द रिजल्ट क्या है, आज जो भी मेरे साथ निकलते हैं मेरे हमसाये हैं, नेबर हैं, यहाँ पूरा इलाका है जो मेरे साथ निकलते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार अगर वो वोट करते थे या नहीं करते थे, इस बार आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद में जो नॉन वोटर्स थे वो भी वोट करने निकलेंगे। ये वन से कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम एक खुले माहौल में बातचीत करें जी, और हमारी ख्वाहिश है कि ये पकड़ धकड़ का माहौल रियल सेंस में बंद हो। जब हम कहते हैं कि नो मोर PSA, इट वी मीन इट, ऐसा ही नहीं है बोल के लिए जी जी। तो जो ये हालत है कश्मीर की, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, लोग खुद समझदार है कि किन की वजह से ये हालात है। आशिक साहब, जानना चाहेंगे कि इंजीनियर रशीद साहब को लोगों ने मौका दिया है, यानी पार्लियामेंट में पहुंचाया है। अगर आपको भी मौका मिले, क्या उसके पास इतना प्लेटफार्म है? क्या इंडिया गवर्नमेंट उसको इतनी प्लेटफार्म प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो PSA हटाने या दीगर जो हमारे नौजवान केंद्रों में बंद है? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका क्या मंशूर है, आप कितना स्ट्रेंथ है। डे वन से वो तिहाड़ जेल से निकले एंड ही स्पोक हार्ट आउट। उसमें कोई नज़रिया नहीं, पार्टी लाइन को देखा नहीं, उन्होंने दिल से बात की और वो बात एक एक कश्मीरी अवाम को छू गई। तो इसलिए आज वो दिलों में रहते हैं और बीइंग अ कैंडिडेट फ्रॉम गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी हम उस बात पे उभरेंगे और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दिखाएंगे कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गांदरबल के अवाम से वादा देता हूँ, जो नीति आयोग के इंडेक्स में आप हमारी देख लीजिए, वी आर नॉट रिचेस्ट, वी आर जस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर, और हमारी हालत देख लीजिए क्या है। अल्लाह ताला के वसाइल हमारे पास है मगर उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। स्किल देने की ज़रूरत है पहले। देखिए यूथ पढ़ा लिखा है मगर स्किल कितना देना है उनको ये हमें पता है। इन जिन लोगों को कारोबार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देखिए नफ़ा नुकसान की बात अलग, पहले तो पता भी होना चाहिए भाई, ये अगर किसी चीज़ पे हम GST दे रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि आम एक जो बेचारा अवाम है उसको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस मैटर्स। इट डजंट मीन कि आप पॉलिटिकल किस पार्टी के से बिलोंग करते हैं, मगर तजुर्बा होना चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारे कश्मीरी अवाम है उनको आसाइश, ईज़ ऑफ लिविंग कैसे हम दे दें। इसी तरह गांदरबल के लोग जो हैं, नाले सिंध में आप देखें, वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि स्ट्रीम लाइन करे, ये लूट खसलूट बंद हो जाए और इसको स्ट्रीम लाइन किया जाए, काम करने का मौका। वो चाहते हैं कि हम तो हमें सरकारी नौकरी करनी ही नहीं, मगर वो हम पे फर्ज बनता है कि हम आगे आके उनका कर लें। ये रोड्स की मैं बात अक्सर करता हूँ
ये रोड एक्सपेंशन नहीं हो गया, आपकी भी उम्र डली होगी, ये रोड वही है। मगर वादा देते हैं 1 साल के अंदर अंदर स्टेडियम्स, प्लेइंग फील्ड्स, रोज़गार हमारे नौजवानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर वी कैन एक्सप्लोर लॉट और हमारा तजुर्बा है इसमें। और मैं 100% वादा करता हूँ कि अपने गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप काम करें। कश्मीर चैम्बर से बाहर आके, बिजनेस से बाहर आके आप ग्राउंड लेवल पे गांधरबल ज़िले में आप लोगों से जुड़ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी ग्राउंड लेवल पे काम किया है। उस वक्त हम नॉन पॉलिटिकल वे पे करते थे, वो कुछ और था, आज कुछ और है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, और इंशाल्लाह वो कुछ भी हो, हमें उनके साथ उठना है, बैठना है। मैं उनका हमसाया हूँ इधर, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। हर माँ जिसके पास दर्द है अभी, उस दर्द को मिटाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें कहाँ पे भी जाना पड़े, किस सतह पे भी बात करनी पड़े, हम जाएंगे। केनस के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।